हेलो गाइस, मेरा नाम है राकेश सैनी। दोस्तों, आज की वीडियो में लेकर आया हूँ बायोलॉजी के 20 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट्स होने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, कोशिका की खोज किसने की थी? तो ये कोशिका की खोज फ्रेंड्स रॉबर्ट हुक ने करी थी। ये एक लिविंग सेल थी। सजीव कोशिका। डीएनए का मॉडल किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ये किया गया था वाटसन एंड क्रिक के। ऐसे ही रुधिर के बारे में का अध्ययन कहलाता है तो हेमेटोलॉजी कहलाता है। अंडे के बारे में अध्ययन क्या कहलाता है? तो ओलॉजी कहलाता है। ताजा मूत्र में गंध का कारण है तो यह है अमोनिया। कूफर कोशिकाएं पाई जाती हैं तो ये पाई जाती हैं लीवर में। विश्व की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है। क्या है माइकोप्लाज्मा? किसने RH रुधिर समूह की खोज करी थी? तो लैंडर एंड वेहनर ने। और ये करी थी रिसस बंधन में। कौन सा प्रोटीन बालों और नाखूनों में पाया जाता है? तो केरेटीन। बाल और नाखून दोनों ये एक ऐसी चीजें हैं जो शरीर के मृत होने के बाद भी बढ़ते रहते हैं। तो बाल और नाखूनों में क्या पाया जाता है? केरोटीन पाया जाता है। कौन सा विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है? तो ये विटामिन कहा जाता है डी को। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स हो जाता है। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षी सुरक्षा बढ़ाता है? तो ये बढ़ाता है विटामिन सी। एस कार्बिक अम्ल। और विटामिन सी खट्टे पदार्थों से मिलता है। अब खट्टे पदार्थ कैसे? नींबू, आंवला, और ये विटामिन सी सुंदरता को भी बढ़ाता है। शरीर की सुंदरता को भी बढ़ाने का काम करता है। वन द ओरिजिन ऑफ स्पीस के लेखक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन है। नर यम कहलाते हैं तो स्पर्म कहलाते हैं। और यदि फीमेल की बात करें तो फीमेल में होती है ओवा। इसे बोलते हैं अंडाणु। स्पर्म और ओवा ये दोनों ही मिलकर क्या बना लेते हैं? युग्मक कहलाते हैं, जाइगोट। नवजात शिशु का निर्माण कर लेते हैं।
आँखों का रंगीन भाग है, ठीक किसके कारण होता है? आइरिस के कारण। हिंदी में बोलते हैं परितारिका। रुधिर की उत्पत्ति होती है तो ये किस में होती है? मेसोडर्म में। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफिरिस्टिस कहलाते हैं और जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। इतिहास के जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हेरोडोटस को। आनुवांशिकी के जनक माने जाते हैं तो ये माने जाते हैं ग्रेकर जॉन मेंडल। इन्होंने मटर के पौधे पर सर्च करी है। और आनुवांशिक बीमारी कौन सी है? तो आनुवांशिक बीमारी है हीमोफीलिया। और वर्णहंता। ये दोनों बीमारी कैसी हैं? आनुवांशिक बीमारी हैं। आलू एक है तो कौन सा है? मॉडिफाइड स्टेम। ये एक रूपांतरित तना है। गाजर क्या है? तो गाजर एक जड़ है। प्याज क्या है? प्याज है तना। करेले के कड़वेपन का कारण है तो मोमोर्डिसियंस। मोमोर्डिसियंस। मिर्च के तीखेपन का कारण है तो यह है कैप्सीन। तो दोस्तों आज की वीडियो केवल इतना ही रहेगी। धन्यवाद।